मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अला फातिमतिज़ ज़हरा मग़सूबा हक़्क़ुहा वल मक़सूरा ज़िलउहा वस्सलातु वस्सलामु अला औलादिहा अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का इरादा है कि ए अहले बैत आपसे नापाकी को दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाकीज़ा रखे जैसे पाकीज़ा रखने का हक़ है। सुन्नी शिया की तफासीर के बिल इत्तिफाक ये बात साबित है तवातुर के साथ कि 5 तन पाक को रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के नीचे जमा किया, खुद उस चादर के नीचे आए और 4 हस्तियाँ आपके अहले बैत की अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन और ये आयत तत्हीर आई। चूँकि हमारा मौजू आयत तत्हीर नहीं है, मौजू ये है कि वो हस्ती जो आयत तत्हीर की मालिक हैं जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी तहारत व इस्मत की गवाही कुरान ने दी, मुबाहला में जिनको निसाअना व निसाअकुम का लक़ब मिला कि तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, फ़नज्जा लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के मुकाबले में एक सच्ची मस्तूर। तमाम मस्तूरात में मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि फ़कत जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ले गए। इसका माना सच्ची भी हैं कुरान की नस से और मासूमा भी हैं, हर गुनाह से खुदा ने उनको पाक व पाकीज़ा रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग सदियों से जनाब सैयदा की मज़लूमियत को छुपा रहे हैं और इस मीडिया के दौर में भी ये चाह रहे हैं कि लोगों से हक़ाइक़ छुपाए जाएं। हक़ बयान करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि लोग हक़ और बातिल दोनों को समझें, हक़ का साथ दें, बातिल से मुँह मोड़ लें ताकि वो भी गुमराह रास्ते पे न चल पड़ें। वरना और फितना खड़ा करना तो गुनाह कबीरा है। फितना खड़ा करना मकसद ना होना चाहिए, न किसी आलिम दीन को ये ज़ेब देता है, लेकिन हक़ाइक़ को छुपाना भी गुनाह कबीरा है। कुरान की उन आयात को और उन रिवायात को और उन तारीख़ी हक़ाइक़ को छुपाना भी ये इल्मी ख़यानत भी है और लोगों को गुमराही की तरफ धकेलना है। बहुत सारे लोग इनकार करते हैं कि जनाब सैयदा की जो मज़लूमियत है उसमें से उनके दरवाज़े के ऊपर लकड़ियों का जमा होना, घर जलाने की धमकी, सैयदा को ज़दोकोब करना, पहलू शिकस्ता करना, उनके मोहसिन को शहीद करना, इन तमाम अमूर का इनकार किया जाता है। सवाल ये है ऐसे लोगों से कि जो ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, जब अली जैसे इमाम की खिलाफत जो गदीर पे साबित है और ख़ुद ताहिरुल क़ादरी साहब ने सैफ़ जली अला मुनकर विलायत अली में अहले सुन्नत के मोतबर तरीन तुरुक़ से मुख्तलिफ़ कुतुब से गदीर के हदीस मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला को तवातुर से साबित किया है और माना है कि मौला से मुराद औला बित्तसर्रुफ़ है, और ये भी माना है कि यहाँ मुराद आका व हाकिम है। लेकिन वहाँ आगे जाके दोनों तरफों को राज़ी करने के लिए कहा दीन के एतबार से हाकमियत और सरदारी और खिलाफत अली के पास है और दुनिया के एतबार से किसी और के पास है। एक ही सवाल है कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जब ये साबित हो गया कि औला बित्तसर्रुफ़ हाकिम और आका मुराद है, तो रसूल इस्लाम दीन और दुनिया के आका व मौला थे या फ़कत दीनी एतबार से? अगर फ़कत दीनी एतबार से थे तो फिर इसका माना यह है कि रसूल अली भी दीनी एतबार से आका मौला। अगर रसूल दीन और दुनिया दोनों के आका मौला हैं और किसी और को हाकिम दुनिया के एतबार से नहीं बनाया रसूल इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में, तो फिर अली भी हाकिम व मौला हैं दीन और दुनिया के एतबार से।
अब सवाल पैदा होता, खिलाफत गसब हुई, इसके अलावा फदक गसब हुआ, व आत जल करबा हक़्क़हू, कुरान की इस आयत की तफासिर सुन्नी शिया तफासिर, इस मौजू चूँकि मेरा नहीं, लेकिन मैं तमहीदन बात कर रहा हूँ कि रसूल इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में फदक बीबी को दे दिया था, लिहाजा उस फदक को गसब करना साबित है, बीबी को मिलना साबित है रसूल इस्लाम के ज़िंदगी में, और अल्लाह के हुक्म से फदक मिला, और उसको गसब करना भी साबित है। अगर जो लोग अली के खिलाफत मनसूस मिनल्लाह को गसब कर सकते हैं, फदक को गसब कर सकते हैं, क्या वो लोग अली से ज़बरदस्ती बैत लेने के लिए अली के घर के ऊपर हमला नहीं कर सकते? क्या ये चीज़ बाइदन अक्ल है? क्या वही अरब नहीं थे कि जिनके बारे में कुरान ने कहा था बेई ज़म्बिन कोतलत, जो अपनी बेटियों को जिंदा कत्ल कर देते, जिंदा दफन कर देते थे, कत्ल कर देते थे। अगर उन्हीं अरबों से कलमा पढ़ने के बाद भी अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं, या करबला का जो सारा वाक़या हुआ, किस किस वाक़े से आप लोग इनकार करेंगे मज़लूमियत अहले बैत को छुपाने के लिए? और हमें सिर्फ इस बात का दर्द है कि जिसने फातिमा को अजियत दी, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, उसने रसूल को अजियत दी। जो रसूल के आशिक बनना चाहते हैं, जो रसूल के हुबदार बनना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मालूम करें कि रसूल किस बात में राज़ी, अल्लाह किस बात में राज़ी। तो फातिमा को अजियत देते हैं, फातिमा की इंसल्ट करते हैं, क्या रसूल उन पर राज़ी हैं? इतनी बात है ताकि हम अहले बैत के दरवाजे पे आ जाए, इन्हीं से दीन लें, और बाकी लोग जो नेक सहाबत है उनका एहतराम करें, और जिन्होंने इस्लाम में बिदतें ईजाद की, जिन्होंने जुल्म किया दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, अहले बैत के ऊपर, रसूल के ऊपर, उनसे अपने आप को दूर कर लें ताकि हम भी उनके साथ गुमराह तबके में दाखिल ना हो जाएं। फ़कत यही मकसद है। और वो रिवायतें जो अहले सुन्नत की बहुत सारी मुख्तलिफ सदियों के मुख्तलिफ उलमा ने अपने कुतब में बीबी ज़हरा के मज़लूमियत के हवाले से जो अहले सुन्नत कुतब में रवायतें हैं, वो मैं पेश कर देता हूँ, ताकि ये शुबा जो पेश किया जाता है और गुमराही पेश की जाती है कि नहीं ये फ़कत शिया कुतब में ये मज़लूमियत मौजूद है और शियों ने घड़ा है इन बातों को, उसका जवाब ये आपकी खिदमत में। ये पहली जो सलाहुद्दीन अस्सफ़दी अश्शाफ़ई 764 हिजरी में इन्होंने किताब अल-वाफ़ी बिल वफ़ियात जल्द नंबर 5 सफ़ा 347 पे ये बात लिखी है, इन्ना उमर ज़रबा बतन फ़ातिमा यौमल बैआ हत्ता अलक़तिल मुहसिन फ़ी बतनहा। ये सलाहुद्दीन शाफ़ी आलिम दीन कहते हैं कि उमर ने बैत वाले दिन, जब अबू बकर की बैत, उसी दिन जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बतन मुबारक पे ज़रब लगाई, यहाँ तक के बीबी ने अपने बतन मुबारक से मोहसिन को, मोहसिन जो है वो साक़ित हो गए। ये हमारे आलिम नहीं है, ये शाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं। और किताब अल-वाफ़ी बिल वफ़ियात में, और फिर शियों पे इल्ज़ाम लगाना कि ये मन घड़त वाक़े हैं और ये इनकी किताबों में हैं और इन्होंने झूठ गढ़ा है, मेरे ख्याल में ये इल्मी ख़यानत है। फिर इब्न अबी दारिम अल-मुतवफ़्फ़ा सना 352 हिजरी में ये सुन्नी आलिम दीन मिज़ानुल एतदाल किताब जल्द नंबर 1 सफ़ा 139 पे लिखते हैं, इना उमर रफ़सा फ़ातिमा हत्ता अस्क़तत बेमुहसिन। उमर ने जनाब फ़ातिमा को ऐसी एक ठोकर लगाई कि बीबी का मोहसिन साक़ित हो गया। इसके बाद इब्राहीम इब्न सय्यार अन-नज़्ज़ाम अल-मुतवफ़्फ़ा सना 231 हिजरी में, ये इब्राहीम सुन्नी आलिम दीन किताब अल-मिलल व नहल जल्द नंबर 1 सफ़ा 59, अल-वाफ़ी बिल वफ़ियात जल्द नंबर 6 सफ़ा 17 पे ये वाक़या नकल करते हैं और कहते हैं, इन्ना उमर ज़रबा बतन फ़ातिमा यौमल बैआ, जिस दिन बैत की गई, और इसलिए हुजूम हुआ कि अली घर में थे। लोग कहते हैं इजमा हुआ, अगर इजमा हुआ तो अली घर में क्यों है? अली के कुछ खास असहाब या बनु हाशिम घर में क्यों है? वो क्यों नहीं बैत कर रहे? अगर उम्मत का इजमा है तो अली तो शामिल नहीं है उस इजमा में, तो इजमा तो फिर ना हुआ। और नस के मुकाबले में इजमा करना, ये भी जो है इज्तिहाद, इसको नहीं कह सकते, ये बातिल है और जायज़ नहीं है। तो अली अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती बैत के लिए ला रहे हैं।
तो क्या कहते इब्राहिम इन दो किताबों के हवाले के साथ कि उमर ने नाम लिया गया अहले सुन्नत की किताबें हैं। बीबी फातिमा के पेट के ऊपर मारा बैत वाले दिन, यहां तक अलकतल जनीन बिन बतनहा कि जो आपके बतन मुबारक में बच्चा था वो साकित हो गया। वकाना यसीह उमर, इसी दोनों किताबों के अंदर है। उमर ये चीख चीख कह रहा था अहरकू दारहा बेमन फीहा, फकत दरवाजे की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे घर के जलाने की बात कर रहा है उमर कि जो कोई इस घर के अंदर है उसमें घर समेत उन लोगों को जला दो जिस घर के अंदर है। वमा कान दार गैर अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन, घर में अली फातिमा हसन हुसैन के अलावा कोई न था। अब मुझे बताएं लोग क्या रसूल इस्लाम इस बात से खुश हैं जो धमकी दी जा रही है कि जला दो, चीख चीख के कह रहे हैं जला दो। ये हमारी किताबें नहीं है। हमारा मकसद फितना खड़ा करना नहीं भी। सुन्नी शिया साहब मिल के मुत्तहद होके आलमी ताकतों का, दुश्मन इस्लाम ताकतों का मुकाबला करें वो और बात है, लेकिन अहले बैत के दरवाजे को छोड़ के और उनके ऊपर जो मजलूमियत हुई उसको छुपा के इंसान न रसूल को खुश कर सकता है, न अल्लाह को, न जन्नत को हासिल कर सकता है। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा है, जन्नत के जवानों के सरदार हसन हुसैन है। जिस घर में जन्नत है उनसे तो दुश्मनी और उनके तरीके को और उनकी रवायात को छोड़ देना और फिर दावा करना मोहब्बत अहले बैत का समझ से बाहर है। अन इब्न कुतैबा ने भी अपनी किताब अल मारिफ इब्न कुतैबा में ये बात लिखी है, इन्ना मोहसनन फसदा मिन ज़ख्म अल्लज़ी काना फी तिलकल वाक़िया, उसी ज़ख्म से मोहसिन जो है वो ज़ाया हुआ, साक़ित हुआ जो उस वाक़े में किया गया। इसके बाद तो छोटी बात रह गई, उसका बयान हो चुका कि फदक की हकीकत मैंने कल समझा दी, उस पर राजी थी, वो हो चुका। मगर आप फदक को एक तरफ रखते हैं कि फदक पे शिकवा था। अरे फदक का ना मिलना यह ज्यादा शिकवा की बात है या ये वाकया जो आप सुना रहे हैं कि घर को जला देना, दरवाजा तोड़ देना, सईदे कायनात के चेहरा रुखसार मुबारक पर माज़अल्लाह थप्पड़ मारना, जख्मी करना, बच्चे का शहीद हो जाना गिरकर इसकात के साथ, यह वाकया बड़ा है या वो फदक का बाग न मिलना बड़ा है? यह शिकवा क्यों नहीं किया मौला अली शेर खुदा ने? इसका जवाब नहीं है दुनिया में किसी के पास। यह सब सहाबा के सामने क्यों नहीं कहा कि हम पर इतना जुल्म किया गया, सईदा कायनात का घर जलाया गया, बच्चा शहीद हो गया, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, ये थी बात करने वाली, क्यों नहीं करते मौला अली शेर खुदा? न घर पे करते हैं, न मस्जिद नबवी में करते हैं, न सैयदा कायनात करती हैं जब उनके पास आए हैं शिकवा। ये शिकवा कहीं नहीं, ये सदियों के बाद शिकवा क्रिएट हो गया है, ये गढ़ा गया है उनकी किरदार कुशी के लिए, दुश्मनी और अदावत सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन की खातिर। ये वो बात थी। और फिर ये सारी तफसीलात बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमजी में, नसाई में, तबकात इब्न साद में, बहकी में, तबरानी में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, हमारी सैकड़ों किताबों में आई हैं जो हदीस की किताबें हैं। हदीस की किताबें, उनमें ये सारे मुज़ाकरात तज़किरे हैं। उन मुज़ाकरात में भी कहीं भी इसका तज़किरा नहीं आया। और शिया कुतुब के मुज़ाकरात में कुतुब बयान नहीं करते। और अल्लामा इब्न हदीद जो हैं चारे नहजुल बलागा, वो इस वाक़े को इस सिरे से नाकाबिल एतबार समझते हैं कि यह वाक़या काबिल एतबार ही नहीं और सीका ही नहीं है और खबर वाहिद है और किसी आम मुसलमान, आदिल मुसलमान से तवक्को नहीं हो सकती। वो कहते हैं चे जाए कि सहाबा कराम के बारे में तवक्को करें, इस तरफ तवज्जो ही न की जाए इस वाक़े की तरफ। ये इब्न हदीद की बात। तो ये सारी हकीकत हो गई इस किस्से की जो खुल के खत्म हो गई। इसके बाद इब्न अबी हदीद कहता है, ये मुअतज़िली है, अपनी शरह इब्न अबी हदीद जिल्द नंबर 14 सफ़ा 192 पे ये कहता है, लम्मा अलकत ज़ैनब माफी बतनहा अहदरा रसूलुल्लाह दमा हिबार लिअन्नहु रवा ज़ैनब फअलकत माफी बतनहा फकान ला बुद्दा अन्नहु लौ हज़रा तरवी अलकौम फातिमत ज़हरा व इसकात माफी बतनहा लहकम व इहदार दम मन फ़अल ज़ालिक।
इब्न हदीद मुअतज़िली कहता है कि जो जनाब रसूल इस्लाम की फूफी ज़ात ज़ैनब थी, उनको डराया धमकाया हबार ने, तो उनके पेट में, जनाब ज़ैनब के पेट में जो बच्चा था वो साक़ित हो गया। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया था हबार का दम महदूर है, यानी इसको कत्ल कर दिया जाए, इसने एक बच्चे को जो है वो साक़ित करने का सबब बना है। तो इब्न अबी हदीद कहते हैं अगर रसूल इस्लाम मौजूद होते तो जनाब फातिमा को जो बच्चा साक़ित किया गया यही हुक्म लगाते कि जिसने डराया धमकाया जनाब फातिमा को, उसका भी खून माफ है, उसको कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद जो है डॉक्टर हामिद हनफी दाऊद किताब अल खिलाफा वल इमामा ले मकातिल इब्न अतिया की ये किताब जो है सफ़ा 505 पे तबा बैरूत है। इसके मुकदमे में डॉक्टर हामिद हनफी दाऊद कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्ना अबा बकर बाद अख्ज़ल बैअ लिनफ्सि मिन अन्नास बिल अहराब व सैफ वल क़ुव्वा अरसल उमर व कुन फज़न व जमा इला दार अली व फातिमा अलैहिस्सलाम व जमा उमर अल हतब इला दार फातिमा व अहरक़त दार। कि अबू बकर ने जब लोगों से बैत ले ली डरा धमका के, तो उमर को भेजा और कुनफस को और कुछ लोगों को भेजा अली के घर की तरफ और फातिमा के घर की तरफ। उमर ने लकड़ियों को जमा किया दार फातिमा पे और दरवाजे को, और बल्कि यहाँ लफ्ज़ दार का लिखा, और घर को आग लगाई। लम्मा जात फातिमा खल्फल बाब लितरुद्द उमर व असहाबहु असर उमर फातिमा खल्फल बाब हत्ता अस्कतत जनीनहा। जब फातिमा सलाम अलैहा दरवाजे के पीछे आई ताकि उमर को वापस पलटाएं और उसके साथियों को, उमर ने फातिमा सलाम अलैहा को दरवाजे के पीछे और दीवार के दरमियान ऐसे पीस दिया जैसे चक्की के दरमियान पीसा जाता है, यहाँ तक कि आपका बच्चा मोहसिन साक़ित हो गया। व नबत मिस्मारुल बाब फी सदर बीबी सैयदा के सीने में, वो दरवाजे के जो लोहे के मीख और कील था वो आपके सीने में पवस्त हो गया। व सकतत मरीज़ा हत्ता मातत अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि वो मरीज़ा इसी हालत में मरीज़ा हो गई और दुनिया से कूच कर गई। लोग कह सकते हैं कि ये शिया जो है शिया सुन्नी में फसाद पैदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि इससे पहले जो बेशुमार वीडियोज़ में बीबी की मजलूमियत को छुपाया जाता है, अहले सुन्नत जो उलमा हैं वो फतक का इनकार करते नजर आते हैं, कभी खिलाफत का इनकार, कभी बीबी की मजलूमियत का इनकार। फितना तो उन्होंने खड़ा किया, या तो वो इन बातों को लेके ना आते अवाम के सामने, ठीक है चुप रहने, फिर भी शरन जायज़ नहीं था कि मजलूमों का जो है साथ न दिया जाए और जालिम के हक में इंसान रहे, ये शरन फिर भी जायज़ नहीं था। लेकिन हमने इब्तदा नहीं की है, इब्तदा उन लोगों की तरफ से हुई है कि जिन्होंने एक छुपी हुई चीज़ को उछाला है। लिहाजा अगर उन्होंने ये इश्कालात किए तो उनका जवाब देना वाजिब है, ताकि लोग गुमराह न हो, हिदायत की तरफ और अहले बैत के दरवाजे पे और सारा दिन उनसे लें और जो नेक असहाब हैं उनको सलाम करें। ये है हक, इसलिए इसी गायत से हम ये नुकात बयान कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए हमसे और हमारी आइंदा नस्लों से भी, और हम गुमराही से निकल जाएं। इसके बाद मसूदी जो एक बहुत बड़ा मुअर्रिख है, उसने अपनी किताब इस्बातुल वसीया सफ़ा 123 पे लिखा है कि अली अलैहिस्सलाम अपने कुछ चाहने वालों के साथ अपने घर में थे और रसूल इस्लाम ने एक अहद किया था अली अलैहिस्सलाम के साथ पहले, और कुछ लोग जो हैं वो अली अलैहिस्सलाम के घर के ऊपर उन्होंने हुजूम किया, फहजमू अलैहि व अहरकू बाबहू, दरवाज़ा जला दिया। इस्बातुल वसीया में बात हो रही है। वस्तखरजूहु मिन्हु कुरहन, अली को ज़बरदस्ती निकाल के लाए। लोग कहते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, अली इतने शुजा और उसको ज़बरदस्ती। अली की तलवार ज़ात के लिए नहीं उठती, जब भी उठी है इस्लाम के दिफा के लिए। अली को रसूल इस्लाम की वसीयत भी थी कि अगर 40 आदमी आपके पास जमा हो जाए तो हक के लिए तलवार उठा लें, अगर ना हो तो फिर अगर तलवार उठाएंगे तो लोग ख़त्म हो जाएंगे, दीन ख़त्म हो जाएगा। अली दीन की खातिर चुप है,
ना कि ज़ात की खातिर। हमारी किताबों में मिलता है अली ने उस शख्स को पकड़ा जो है मौला के घर में दाखिल हुआ, उसको ज़मीन पे पटका और उसके सीने पे बैठ कर तलवार निकाल के कहा अगर मुझे रसूल की वसीयत न होती तो मैं देखता तू मेरे घर की है हुर्मत को कैसे पामाल करता है और कैसे इस तरह दाखिल होता है। अली ने शुजाअत का इजहार किया, लेकिन रसूल की वसीयत और इस्लाम की खातिर अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, क्योंकि उनका मकसद था कि खुदा की रजा और इस्लाम की बका। वज़ग़तु सय्यदत निसा बिलबाब, इस्बातुल वसिया अहले सुन्नत की किताब है, ये इतनी मोतबर किताब है, इतने उलमा। और फिर शियों पे इल्ज़ाम के ये कहना कि वो झूठ की कहानी उन्होंने गढ़ी हुई है। पहले अपनी किताबों को तो देख लिया जाए। बीबी सैयदा को इस्बातुल वसिया कहता है, दरवाजे के पीछे इतना उनको पीसा गया, हत्ता अस्कतत मोहसिन, मोहसिन को उन्होंने साकित हो गया उनका। वखज़ू बिल बै, अली को फिर बैत के लिए जबरदस्ती लेके गए। फमतना, अली ने बैत से इनकार किया। वकाल अल्लाह फल, मैं नहीं करूंगा बैत। लोग कहते हैं अली ने बैत कर ली थी। अली ने कहाँ बैत की है? ये आपकी किताबें कह रही हैं बैत नहीं की। फ़कालू नक़्तुलुका, काम आपको कत्ल कर देंगे। अली को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। ये कौन सी सहाबियत है? ये कौन सा दीन है? या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। अली से बुग़्ज़ रखना इंसान को ईमान से निकाल देता है। ये अहले सुन्नत की किताबों में भी हदीस मौजूद है। हरबो का हरबी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली जिसने आपसे जंग की उसने मुझसे जंग की। अली को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। इसी वजह से फ़क़ाला इन तक़्तुलूनी फ़इन्नी अब्दुल्लाह व अख़ू रसूलिही, अली ने कहा मुझे अगर तुम कत्ल करते हो तो मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, रसूल का भाई हूं, फिर भी मुझे कत्ल करोगे। इस्बातुल वसिया की बात। जैसे कुरान में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वसी हारून जब मूसा को तूर पे गए, 30 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, 10 दिन खुदा ने और बढ़ा दिए 40 रातें कंप्लीट करने के लिए, तो 10 दिन के अंदर वो उम्मत इतनी गुमराह हो गई, हालांकि हारून वसी मूसा मौजूद थे उम्मत के दरमियान, यहां तक के उन्होंने बुत की पूजा, बुत बना लिया, शिर्क पे आ गए। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? असहाब रसूल, असहाब गुमराह नहीं हुए, मुनाफिक जो थे उन्होंने ये सारी खराबियां की। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? जब मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत 10 दिन के अंदर वसी मूसा के होने के बावजूद शिर्क कर सकती है कुरान की आयत से, तो ये ऐसा रसूल की उम्मत नहीं गुमराह हो सकती। 73 फिरके किस उम्मत के बनेंगे? एक जनती और बाकी जानबी। ये सुन्नी शिया के मशहूर हदीस नहीं है। और वहां भी जब मूसा वापस आए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने अपने भाई से पूछा, तो उन्होंने कुरान में यही बात की कि ये तो मुझे कत्ल करना चाहते थे। यही बात वसी मुस्तफ़ा से हो रही है, कत्ल करना चाह रहे हैं। और कभी इमाम बैत नबी या इमाम, ये नबूवत और इमामत ओहदा मिनल्लाह है, ये कभी किसी नबी ने किसी और को नबूवत दी है अपनी नबूवत, या इमाम अपनी इमामत और खिलाफत किसी और को नहीं दे सकते खुद भी, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ओहदा है। लिहाजा बैत की सारी रवायतें झूठी हैं, बल्कि आपकी किताबों में साबित है कि मौला ने बैत नहीं की। और अगर जबरदस्ती मौला के हाथ के ऊपर वो तारीख हाथ रख भी दी, मौला की मुट्ठी नहीं खोल सके, तो इसका माना ये है कि उस बैत को बैत नहीं कहते, न हो सकती है बैत शरअन, न इमाम ने की है। उसके बाद जो है ये किताब किताब अल मुसन्नफ ले इब्न अबी शैबा मिन मशाइख अल बुखारी, बुखारी के असातिज़ा और मशाइख में से है इब्न अबी शैबा। उसने अपनी किताब मुसन्नफ में, जो 235 हिजरी में इब्न अबी शैबा की वफात हुई, ये अपनी किताब मुसन्नफ में इस कज़िया को नकल कर रहे हैं। क्या कैसे नकल करते हैं? कहते हैं हीना बोए आले अबी बकर बाद रसूलुल्लाह कान अली व जुबैर यदखुलान अला फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह फयुशाविरानहा व यर्तजऊन फी अम्रिहिम, कि जब अबू बकर की बैत हुई तो अली और जुबैर जनाब फातिमा की खिदमत में हाजिर होते आते और जनाब फातिमा से मशवरा करते। फलम्मा बालग़ ज़ालिक उमर इब्न अल-खत्ताब, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बुखारी का भी उस्ताद लिख रहा है अपनी किताब में, कि जब उमर को पता चला इस बात का
खरज हत्ता दखल अला फातिमा फ़क़ाला या बिन्त रसूलिल्लाह वएमुल्लाह माज़ा का बेमानी अन अजतमिअ हाउलाए नफर इंदक इन अमरतुहुम अन युहरक अलैहिमुल बैत। ये बात उमर ने की कि मुझे माने कोई नहीं है कि जो आपके पास है फातिमा लोग जमा हो रहे हैं, मैं हुक्म दूं कि इनके ऊपर घर को जला दिया जाए, मुझे से कोई माने नहीं। ये बात मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 7 और सफ़ा 432 के ऊपर मौजूद है। तारीख तबरी में, और ये तारीख तबरी जो है मोतबर तरीन तारीख, इस तारीख के अंदर उमर इब्न खत्ताब अली की घर आए और उस घर में तला और ज़ुबैर भी थे और मुहाजिरीन के कुछ अफराद थे। फ़क़ाल वल्लाहि लअहरिकन्ना अलैकुम औ लतख़रुजन्ना इलल बैआ। उमर ने कहा अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे ऊपर घर को जला दूंगा या बैत के लिए बाहर निकलो। फ़ख़रज अलै ज़ुबैर मुसल्लितन सैफ़हु, तो ज़ुबैर तलवार लेके बाहर आए। फ़असरा, ज़ुबैर गिर पड़ा। फ़सक़त अस्सैफ़ मिन यदिही, तलवार हाथ से गिर गई ज़ुबैर के। फ़वसबू अलैहि फ़अख़ज़ूहु, बस उसको पकड़ के ले गए। तो ये जो धमकी दी जा रही है ये इस किताब के अंदर मौजूद है। इसी तरह एक और बात जो है, लोग कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि फ़कत धमकी दी गई, बाज़ कुतुब में जलाया गया, घर को, दरवाजे को जलाया गया, जैसे पीछे मैंने अब खिदमत में अर्ज किया। ये बलाजरी है 224 हिजरी में, इसने किताब अंसाबुल अशराफ में अपनी सनद के जिक्र करने के बाद लिखा है, इन अबू बकर अरसला इला अली युरीदुल बैआ फलम युबाय। अबू बकर ने अली के पास भेजा कि बैत करें अली, अली ने बैत नहीं की। फजा उमर व माहू फतीला, उमर एक जो है आग का एक शोला लेके आया। फतलक्कतु फातिमा अल बाब, दरवाजे पे जनाब फातिमा थी। फ़क़ालत फातिमा या इब्न अल खत्ताब अतराका मुहरिकन अलैया बाबी, ऐ इब्न खत्ताब क्या तू मेरे ऊपर दरवाजा जो है वो जलाना चाहता है? काल नाम वज़ालिक अकबा फीमा जावे, उसने कहा जी मैं जलाना चाहता हूँ दरवाजे। उसके बाद अंसाबुल अशराफ की जिल्द नंबर 586 के ऊपर इसी तरह की बात है। फ़अक़बला बिक़बस मिन नार अला अन युज़रिम अलैहिम दार फ़लक़ियतु फ़ातिमा फ़क़ाल या इब्न ख़त्ताब अजिता लितुहरिक़ दारना, क़ाल नाम, क्या हमारे घर को जलाना चाहता है? उसने कहा जी मैं जलाना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें जो है वो अहले सुन्नत की किताबों के अंदर मौजूद है। और बहुत सारी कुतब इख्तिसार के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये बात तूल भी ना पकड़ जाए, और मैं इख्तिसार के साथ उन चीज़ों को बयान करना चाहता हूँ। बस चंद एक रवायतें। ये रवायत मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 118 के ऊपर मौजूद है कि जिसमें ये बताया गया कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद सक़ा हाउलाए सम्मा हाउलाए बिहाज़िहिल असामी तशबीहन बे अस्माए औलाद हारून शब्बर व शुबैर व मुशब्बर। ये मुस्नद के अंदर है कि 3 बच्चे जो मौला अली के थे, हसन और हुसैन और मोहसिन, जनाब हारून के औलाद शब्बर व शुबैर व मुशब्बर की तशबीह के तहत इनका नाम रसूल इस्लाम ने रखा था। तो इसका मतलब ये है। इसी तरह मुस्तदरक अल हाकिम में भी ये बात मौजूद है कि 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे जनाब फातिमा के, एक का नाम मोहसिन खुद रसूल इस्लाम ने रखा है। इस तरह मुस्तदरक अल सहीहैन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 165 पे यह बात मौजूद है।
और बहुत सारी किताबें, सैर आलाम नुबला, मीज़ानुल एतदाल, इनके अंदर ये बात मौजूद है। तो लंबा एक सिलसिला है अहले सुन्नत की किताबों का, जिसमें से सारे उमूर, इसकात जनाब मोहसिन, घर का जलाना, धमकी देना, आग लेके आना, बीवी के पहलू को जख्मी करना, ये सारी चीज़ें साबित हैं। ज़बरदस्ती मौला अली को लेके जाना, बैत का मुतालबा करना, बैत का मौला ने इनकार किया, मौला को कत्ल की धमकी देना। कोई मुसलमान जो कलमा पढ़ता है वो ईमान से बताए, अगर रसूल इस्लाम मौजूद होते तो जो कुछ अली और फातिमा के साथ किया गया, क्या इस पे राजी होते या जिन लोगों ने किया उनको सजा देते? अगर ईमान का तकाजा और हुब्बे रसूल का दावा है तो फिर इन वाक़यात के होते। और ये रिवायात इनकी एतबार और मोतबर होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इतने तकिए के ज़माने में जब अहले बैत के ऊपर मसाइब के पहाड़ ढा दिए गए और इतने सख्त तकिए में, और एक के बाद दूसरे अहले बैत के फर्द को कत्ल किया गया, 12 अइम्मा में से 11 अइम्मा को शहीद किया गया, इतने सख्त हालात में भी ये रिवायात मजलूमियत अहले बैत की अहले सुन्नत तारीखों और रिवायात से पहुंची हैं। तो इसका माना यह है कि ये रिवायात 100% सही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। और फदक का गसब करना, खिलाफत का गसब करना कुरान और हदीस से साबित है। तो ये सारी मजलूमियत की इब्तिदा वहां से हुई। अगर वहां से इब्तिदा न होती तो बाकी अहम शिकस्त है।